हाँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर तुम्हारे अब रैट की क्लास। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको हम समझाएंगे कि रैट और अपना पैनल, जिसमें दो चीजें तुम्हारी चलती है आज के टाइम में। बंदे तुमको ज्यादा बताएंगे रैट 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 रैट। ठीक है, मोस्टली तुम लोगों ने सुना ही होगा कि भाई रैट से बंदे कैश आउट करते हैं, दबा के करते हैं। लेकिन क्या सच में रैट से कैश आउट होते हैं? स्टिल अभी के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है, होते हैं। बट जनरली अभी इस टाइम पे जो बंदे अगर मार्केट में कर रहे हैं, तो भाई उसके नाम पे टॉप पे लूंगा मैं पैनल पे। अब पैनल क्यों कर रहे हैं वो भी तुमको बताएंगे कि पैनल का ही क्यों यूज कर रहे हैं लोग कैश आउट के लिए। स्पेसिफिकली कैश आउट ही करना है। कैश आउट के लिए मैं तुमसे पूछूं तो क्या चाहिए होता है हमें बंदे का? देखो, पहला कि पैनल पे अपने को जो चीजें मिलती है, एसएमएस का एक्सेस मिलता है। ठीक है, कोई भी लेटेस्ट का मैसेज आएगा वो तुम्हारे पास आता रहेगा। अपने को क्या चाहिए, जो भी उसका लेटेस्ट एसएमएस आ रहा है, ठीक है, पिन रिसेट के लिए अपने को क्या चाहिए रहता है, आधार कार्ड चाहिए होता है। आधार कार्ड का अगर उसका नंबर लिंक है उसके पास में, तो क्या दिक्कत है अपने को उसमें उसका मिलने का। बाकी एक सेकंड हो गया, कौन भड़वा कॉल कर रहा है बीच में, ब्लॉक मारने दो। जब तक मैं बताता हूँ अपना रैट में लोग भाई, जितने लोग बोलते हैं रैट कर रहा हूँ भाई, मैं रैट में फंस जाऊंगा। फंसने का तो यार कोई सीन ही नहीं रहता यार। ये हवा बना रखी है एक्चुअली में कि आप रैट करोगे फंस जाओगे इंस्टेंट। कैश आउट कैसे होता है भाई, कैश आउट के मेथड आते हैं। बेसिकली कैश आउट के मेथड आ रहे हैं भाई, रैट करते हैं। और पैनल तो पता ही नहीं यार, पैनल तो यहाँ लोगों को पता ही नहीं एक्चुअली में। रैट क्या ही बोलोगे, मैं पैनल के बारे में भी उनको पता ही नहीं है होता क्या है। जो जो मार्केट में आता है बस एक रैट सुन लेता है, हाँ भाई रैट से कैश आउट होता है। होता कैसे है आखिर में? आखिर रैट है क्या, यही नहीं पता भी लोगों को। रैट है क्या, रैट से कैसे क्या सिस्टम है, कैसे कंट्रोल आ रहा है हमारे पास। अब मार्केट में पेलोड क्या सीन है, इन सबका सब समझाता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं रैट के टॉपिक पे कि भाई अपना रैट है क्या आखिर। भाई देखो, रैट एक सिंपल सा लेके चल लो फंडा कि भाई रैट एक ऐसी चीज है जो हमें भाई विक्टिम के फोन का जो है पूरा एक्सेस देती है, रिमोट एक्सेस। तुम लोगों ने पता, हाँ तुम्हें पता होगा, रिमोट एक्सेस ट्रोजन को बोलते हैं रैट का फुल फॉर्म। भाई एक रिमोट नॉर्मल मैं इनको एक्सप्लेन कर देता इसका कि रैट क्या है। रैट यार ये लोग जानते हैं, जैसे कि भाई पहले चला था कि भाई किसी बंदे का स्क्रीन कंट्रोल मिल रहा है। हमने पहले बार भी इसमें बात करी थी, भाई किसी भी बंदे का फोन का पूरा एक्सेस ले सकते हैं, तो हम अपनी बंदी की चैट्स देखनी थी, ये देखना था। मोस्टली बंदे क्या होते हैं, भाई यार मेरे को उसका फोन हैक करना है, यार मेरे को यार उसका फोन हैक करना है, मेरे को पूरा उसका कंट्रोल लेना है, उसका इंस्टाग्राम हैक करना है, फेसबुक हैक करना है, ये हैक करना है, वो हैक करना है। भाई मेरे को हैक करना है, भाई पूरा फोन मेरे को कंट्रोल चाहिए, मेरे को पैसा निकालना भाई उसके अकाउंट में से। वो बंदा भाई ये करता है। मेरे को उसका फोन फोन हैक कैसे करता हूँ मैं, फोन कैसे हैक करते हैं भाई? यहाँ पे बंदों के दिमाग में घुसा रैट। क्या रैट एक ऐसी चीज है जिससे भाई बंदे को पूरे फोन का कंट्रोल आ जाता है भाई। स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी जो जो चला रहा होगा हम वो दे सकते हैं भाई रैट में। समझ रहे हो? रैट पे बंदे इसलिए जंप मारे कि भाई बंदे को फोन हैक कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको इसका हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि भाई बंदे रैट पे आए इसलिए कि भाई फोन का पूरा कंट्रोल मिल जाता है, स्क्रीन कंट्रोल आएगा, हम बंदे की स्क्रीन देखेंगे। वो भाई बंदा जब नया नया आता है उसको उसके अंदर क्रेज होता है, भाई बंदे सम भाई अब तुमने फोन हैक किया यार, ठीक है, बहुत बड़ी बात चीज कर ली भाई हमने वो। तो भाई वो कुछ ना कुछ क्रेज रहता है। फिर एक बात आता है कि यार अब कर ही लिया है तो यार कैश आउट करते हैं यार, अकाउंट में पैसा भी होगा और सब कुछ है तो कैश आउट करते हैं चलो। अब वहां पे भाई अब सीधी सी बात है, रैट तुम यूज कर रहे हो, क्रैक्स रैट ही ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें कैश आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है हमें? जैसे बंदे की सिम है, तुम देखते होगे जब तुम अगर कहते हैं यूपीआई, अगर तो तुम लॉग इन करते हो अपनी यूपीआई वेरीफाई करते हो अपने फोन में, चाहे गूगल पे, पेटीएम या फिर अपना तुम्हारा नॉर्मल कोई भी बैंकिंग ऐप से रहता है, तुम अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हो, तो वो वेरिफिकेशन के लिए एक नंबर पे एक टोकन भेजता है। ठीक है, अब रैट में क्या होता है कि भाई तुम जो एसएमएस होगा, तुम उसी विक्टिम के फोन नंबर से, ठीक है, तुम उसी विक्टिम के नंबर से तुम वो टोकन, ठीक है, और नंबर लॉगिन तुम अपने फोन में कर रहे हो उस बंदे का नंबर डाल के। बात को फंडे को समझना कि रैट का, पहले मैं रैट का एक्सप्लेन करता हूँ, देन उसके पैनल पे चलते हैं। ठीक है, कि तुमने क्या करा, तुमने उसी बंदे, तुम्हारा पूरा एक्सेस है, तुम्हारे पास एसएमएस से लेके ए टू जेड हर चीज का एक्सेस है, तुमने क्या बोला, चलिए यार इसका यूपीआई अकाउंट लॉग इन करते हैं, देखते कितना पैसा पड़ा होगा। ठीक है, तुमने यहाँ पे एक फंडा लगाया, यहाँ पे तुम्हारा यूपीआई बाईपासर का जो सीन है वो अलग आता है, पहले रैट समझना। बाईपासर का भी तुमको बताएंगे कि अब ये तो है ना खाली ओनली रैट से ही तुम्हारा सारा कैश आउट होता है, नहीं। यहाँ पे जो सही है ना, बैकएंड में तो चीजें काम करते ही करते हैं। हम्म। तो भाई यहाँ पे अपन सिंपल सी बात है, अपना कहते हैं अपने पास कहते हैं उसके नंबर से हम एक टोकन भेजते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बाईपासर से हमने क्या करा, उसका नंबर लॉग इन करा। ठीक है, नंबर लॉग इन करते टाइम पे उसके फोन में जो ओटीपी वगैरह आएगा, ओटीपी मिल जाएगा। ठीक है,
बाकी कहते हैं जो भी हमारा काम रहता है वो बाईपास सरकार आएगा। तो रैट में क्या है ना यार, रैट का सीन ये पड़ा कि यार उसमें ना काफी थोड़ा ना टाइम वाइम लोड और बहुत चीजें लगती है यूपीआई पिन कैप्चर करने में। ठीक है, कि भाई बंदा अगर कहीं पेमेंट कर रहा था, की लॉगर, यहाँ पे एक चीज आ जाती है तुम्हारी की लॉगर। ठीक है, रैट तुम्हारे पास है। ठीक है, अब रैट में क्या है भाई, की लॉगर क्या होता है कि की लॉगर जस्ट नॉर्मली अगर तुम अपने कीबोर्ड पे कोई भी वर्ड अगर टाइप करते हो, कोई भी, चाहे ABCD 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है, तो वो कीलॉगर क्या होगा, वो रैट में जो कीलॉगर होता है ना, वो वहां पे नोट होता रहता है कि भाई इस बंदे ने इस टाइम पे ये टाइप करा है, इसने ये टाइप करा है। तो यहीं पे जो है तुम्हारा क्या है ना, तुम्हारा यूपीआई पिन वहीं से कैप्चर होता है रैट में, कि भाई तुमने क्या करा कि तुमने कीलॉगर स्टार्ट कर दिया है। अब बंदा पूरे दिन में क्या करा, अब तुमको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि भाई बंदा कब पेमेंट कर रहा है, कब दुकान पे जा रहा है, कब उसकी यूपीआई पिन कैप्चर हो रही है, कब वो 1, कब वो 2 दबा रहा है, कब वो 3 दबा रहा है, कब वो 6 दबा रहा है। यहाँ पे तुम्हारा यूपीआई पिन कैप्चर होगा। ठीक है, तुम्हारा यूपीआई पिन मिल गया तुमको, बैंक पता चल गया उसका कौन सा है। ठीक है, बाईपास में तुमने उसका नंबर लॉगिन मारा, तुम्हारे पास अकाउंट का हैंडल आ गया। अब थोड़ा सा पैनल की तरफ चलते हैं, अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, डेप्थ में चलेंगे। पैनल में क्या हुआ कि पैनल तुमको बोलता है कि भैया जो हमारा एपीके है ना, अब रैट का एपीके क्या है भाई, रैट तो सीधा बोलता है कि भाई तुम्हारा तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा। ठीक है, तेरे को परमिशन देना पड़ेगा कैमरा का, गैलरी का, A to Z, वो तो क्योंकि भाई वो तो स्क्रीन कंट्रोल से A to Z तुम्हारा सारी चीजें देगा ना तुम्हारे हाथ में। तो वो तुमसे सारी परमिशन मांगने के लिए बोलेगा अपने एपीके जो उसका पेलोड रहता है। वो तुमको बोलेगा कि भाई मेरे को ये परमिशन चाहिए, जब जाके मैं तेरे को ये सारी चीजें दिखा पाऊंगा। ठीक है, जब परमिशन हमें मिलती है तभी तो ये सारी चीजें होती है। अब अगर पैनल का सीन देखे, पैनल में क्या है भाई, पैनल नॉर्मली हमने एक पैनल बनाया। ठीक है, कोई भी और कहते हैं हमने उसका जो एपीके जो उसका पेलोड रहता है, हमने लाइक एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं एडल्ट वाला ले लेता हूँ। ठीक है, ये भी चलता है मार्केट में, एडल्ट वाला एपीके ले लेता हूँ। तो एडल्ट वाले एपीके में क्या होता है भाई, जैसे तुमको पता है आज के टाइम पे छिनारबंदी ज्यादा चलती है। ठीक है, हवस के पुजारी, हवसी लोग है भाई आज के टाइम में, हवस भरी पड़ी है भाई लोगों में पूछ पूछ के। तुमने ऐड चलाई, ठीक है, और उस एड्स में क्या करा तुमने, तुम्हारा जो पेलोड होगा उसमें एक फेक, एक रुपए की एक पेमेंट के लिए ना, जैसे बंदे ने एप्लीकेशन इंस्टॉल करा, अब भाई उसने बोला कि अब तुमको अपना नंबर वगैरह डाल दो। ठीक है, और अपना एसएमएस का एक्सेस दे दो, सिंपल सी बात है। अब तुमको अगर कॉल पे, वीडियो कॉल पे जाना है तो कॉल का तो भाई सिंपल सी बात है, एसएमएस का हर कोई परमिशन दे देगा। ठीक है, अब दूसरा तुमने क्या करा, बंदे ने जैसे परमिशन दिया, जस्ट फॉर देखो नॉर्मल, देखो आवाज कट यकीन हो जाएगा, बंदा 1 रुपए की पेमेंट अभी आ रही है, हम्म अभी आ रही है, बंदा 1 रुपए की पेमेंट के लिए बोलेगा कि 1 रुपए की पेमेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बंदा जाएगा अपनी यूपीआई पिन डालेगा, यूपीआई पिन तो वहीं पे कैप्चर हो गया, समझे, यूपीआई पिन तो वहीं कैप्चर हो गया। और दूसरा कि भाई एसएमएस का एक्सेस मिल गया, वही चाहिए था, बस बात खत्म, बात खत्म। यूपीआई पिन मिल गया, एसएमएस का एक्सेस मिल गया। ठीक है, अपने का बंदे का पूरा अपना जो भी कनेक्शन है पूरा अपने हाथ में है। ठीक है, A to Z अब अपना जो भी कनेक्शन है अपने पैनल में आ चुका है। अब उसको हम रख के आराम से धर के जब मर्जी जो है अब उसको कैश आउट कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। ये देखो बाकी एक बार जो है प्रियांशु देखो तुमको दिखा देता है, ये रहता है अपना पैनल, लाइक तुमको ये ये पैनल रहता है, ठीक है, तुम्हारा एडल्ट पैनल। अब यहाँ यहाँ पे पे बंदा अपना सिंपल, केवल यहाँ पे बंदा लास्ट में नंबर डालेगा। ठीक है, यहाँ बंदा नंबर डालेगा, क्लिक पे क्लिक करेगा, फिर 1 रुपए की फेक पेमेंट का एक पेज जनरेट होगा कि चलो यार 1 रुपए की पेमेंट तो कर दिया, अब तो यहाँ तक आ ही चुका है, हम्म कोई बड़ी बात नहीं है यार। ठीक है, और वो बंदा आएगा। यही होगा यहाँ पे। हाँ भाई सब दिखाएंगे, एक लाइव डेमो दूंगा पैनल का, भाई क्या पैनल का एप्लीकेशन है, क्या रेट का क्या सीन है और इसका मेन बेनिफिट क्या है रेट एंड पैनल में, सब बताएंगे। देखो अभी ये तुमको यहाँ पे बताता कि इसने पैनल की एक झलक दिखाई तुम्हें, एक जो पैनल नहीं था, ये एपीके था। जो ये ऐप जो तुम्हारा पैनल का कंट्रोल तो तुम्हारे पास रहेगा, एडमिन पैनल के कनेक्शन तो तुम्हारे पास रहेंगे। ये एपीके था जो तुम स्प्रेड करोगे। ठीक है, चाहे तुम इसकी एड चलाओ, चाहे तुम कोई एक बंदा हायर करो, तुम उसको बोलो कि मैं तेरे को इतना % का कट दूंगा या फिर तेरे को मंथली सैलरी दूंगा और तू उसको स्प्रेड कर, मेरे को दिन के तो इतने कनेक्शन ला के दे। तूने उसको 15,000 की सैलरी पे रखने लग गया, तू बोल रहा तेरे को जब मैं 15,000 का महीने का सैलरी दे रहा हूँ तो मेरे को दिन का 10 कनेक्शन तो मिनिमम ला के दे। सिंपल सी बात है भाई, चाहे वो बंदा सो रहा होगा, पहाड़ों में बैठा होगा, जहां बैठा होगा वो तेरे लिए लाएगा। चाहे वो कहता है व्हाट्सएप पे स्प्रेडिंग करेगा, फेक व्हाट्सएप पे नंबर अकाउंट लॉगिन लेगा, जो भी करेगा यार, बहुत नाम सुना होगा तुमने
भाई यहाँ पे बंदे स्पीडिंग करते हैं। स्पीडिंग का मतलब ही क्या है, अगर मैं सिंपल सी वे में बताऊं, स्पीडिंग बोले तो उसको फैलाना, ठीक है। मैं बिल्कुल भी क्या वैसे वर्ड में बोलूँ तो भाई यहाँ पे हर तरह के बंदे बैठे हैं, इसलिए बोलता हूँ कि एक तरह से जो तुम्हारा वो एपीके होगा ना, जो तुम्हारा वो ऐप है, जो तुम्हारा पेलोड है, जो तुम्हारा रैट है, तुम उसको फैला रहे हो, चाहे तुम उसको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ऐड से, ठीक है, तुम किस तरह की ऑडियंस टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तुम उसको फैला रहे हो। फैला के जितने भी तुम फैलाओगे, तुम्हारा कनेक्शन तुम्हारे पैनल, राशि एक बार इन लोगों को पैनल दिखा, हाँ एक इनको मिनट, पैनल दिखाओ। एक मिनट देना ब्रो, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। मेरे मेन फोन में ना स्क्रीन शेयर नहीं हो रही एक्चुअली में। मैं तुम्हें एक बार लीव दिखाता करके आओ, पहले। लीव करके हाँ आओ एक एक बार, तुमको सारी चीजें दिखा के जाएंगे यार, तुमको सारी चीजें ए टू जेड तुमको बता के, क्योंकि यार देखो, अब अगर तुम आए हो, अगर तुम उस लेवल तक बन चुके हो ना, ठीक है, और तुम बोले अगर तुम इतने काबिल हो चुके हो कि भाई अब तुम खुद का एक एम्पायर बनाने के लिए तैयार हो, तो वेलकम इन रैट वर्ल्ड। ठीक है, तुम्हारा स्वागत है भाई इस दुनिया में। रियल हैकर तो बोलते हैं ना, अगर कोई बोले कि ये एक हैकर, तो उस तुम दुनिया में आ चुके हो, उसमें तुमने अब कदम रख चुके हो। अब तुम जो काम करोगे ना, अब तुम्हारा हाँ बच्चा बुद्धि दिमाग सब जो है ना, उसको साइड में रखना पड़ेगा। देखो ये रहेगा तुम्हारा पैनल, ठीक है। ये देखो। अब यहाँ पे पैनल में अपने को क्या चल रहा है, प्रांशु कोई एक ऑनलाइन जो है ना, कोई एक ऑनलाइन कनेक्शन ओपन कर। देखो हाँ यहाँ पे अभी तुमको दिख ओपन रहे होंगे कर। किसी का यूपीआई पिन है, और यूपीआई पिन नहीं भी है ना, यूपीआई पिन नहीं भी है, तुम उसका यूपीआई पिन रिसेट भी कर सकते हो। अब यूपीआई पिन रिसेट करने का तुमको मेथड मैं बताऊं या ना बताऊं? अब तुम एक बार मेरे को चैट में वो बताओ कि भैया चलो एक बार ठोक दो ये भी, बोल दो ये हाँ भी। ये देखो, जैसे कि ये कनेक्शन ऑनलाइन बैठा है, इसका यूपीआई पिन है, सब कुछ है हमारे पास। ये देखो ये एसएमएस कनेक्शन बैठा, अब इसके जो भी फ्लैश एसएमएस आए, अब भाई मैं चाहूँ तो 2 मिनट में यार इसका फेसबुक व्हाट्सअप सब कुछ लॉग इन कर सकता हूँ, मेरे पास तो पूरा एक्सेस है इसका, इंस्टाग्राम से ए टू जेड इसका सारा सोशल मीडिया अकाउंट में यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। अगर तुमको यही हैक करना है, रैट क्या करता है, रैट में बंदे इसीलिए घुसे थे कि भाई स्क्रीन कंट्रोल, लेकिन वो बकचोदी है यार। अगर तुमको पैसा ही कमाना है तो तुम इस सब बकचोदी में घुसो, मतलब रैट में थोड़ा सा बोला एक ट्रिकी पड़ता है कैश आउट करना, बट पैनल क्या है भाई, 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट, 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगता, सीरियसली बोलूं। जब हम अगर कैश आउट करते हैं, ठीक है, एक साइड मैं बैठता हूँ और एक साइड दूसरी जगह मेरा दोस्त, बोले तुम जानते होगे वैष्णव, ठीक है, भाई एक साइड वो फटाफट से पैनल में जो है टोकन वो भेजेगा, बाईपास में मैं लॉग इन करूंगा, इंस्टेंट कितना 30 से 40 सेकंड का काम होता है, बंदे का यूपीआई लॉग इन, बस खत्म। जैसे कि तुम देख भी सकते हो कि भाई इसका जीएस पे में भाई जैसे कि लॉगिन भी कर रखा है कनेक्शन हम लोगों ने। एक बार पिन चेक करा, पिन रॉन्ग था, हम लोगों ने रीसेट मान लिया पिन। तो सब कुछ हो सकता है सिर्फ इस पैनल के थ्रू। ओनली इस पैनल के थ्रू, वो क्या वैसे होता है, क्या होता है, सब बताते हैं। मतलब भाई बोले अपने दिमाग से तो पहले ये बात निकाल दो कि रैट 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 रैट, अगर तुम कैश आउट के लिए आए हो, ठीक है, और अगर तुम पैसे कमाने के लिए आए हो इस लाइन में, ठीक है, तो पैनल को टारगेट करो, क्योंकि अब मार्केट में उसका मॉडिफाइड वर्जन आ चुका है, पैनल, पैनल आ हाँ चुका है रीजन सर। मैं बताता हूँ एक। देखो रेड ना करने का एक रीजन भी है, मेजर रीजन है, क्योंकि अब जो बाईपास आता है कैश आउट करने के लिए, उसकी टाइमिंग ऑब्वियस सी बात है बहुत कम है। कुछ बाईपास की 6 सेकंड है, अभी येस पे चल रहा है, इसकी 30-40 सेकंड थी, एंड मैक्स टू मैक्स टोकन के लिए होती है 10-15 सेकंड। अब सीन ऐसा रहता है कि रेड में क्या रहता है भाई, एसएमएस लोडिंग। अगर मान लो किसी कनेक्शन के 4-5 हजार एसएमएस है, फिर तो भाई वो आराम से 1 से 1.5-2 मिनट लेता है। उतने में तुम्हारा टोकन वेरिफिकेशन हो नहीं पाएगा, तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता, सिंपल सी बात है। सेकंड बेनिफिट क्या रहता है, सिम टू। रेट में कभी सिम टू का कैश आउट नहीं हो सकता। अब सिम टू का भाई तुम्हारे पास कोई वो नहीं रहता, मान लो भाई मेरे पास एक कोई कनेक्शन है, वो 2 सिम यूज करता है, उसके दूसरे सिम में जो भी है पैसे वैसे वाला सिम है। अब मैं क्या करूंगा उसका भाई, रेट में तो मेरे को सिम 1 का एक्सेस है ना। अब मेरे को पैनल में वही चीज बेनिफिट है, मैं सिम 1 भी एक्सेस कर सकता हूँ, सिम 2 भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैं सिम 2 के थ्रू यहाँ टोकन पे भेज सकता हूँ। बहुत ज्यादा एक बोला तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट बन जाता है कि रैट ना छोड़ के, ठीक है, रैट को छोड़ के तुम पैनल पे आओ, कि जो तुम रैट में सिम 2 का ऑप्शन है, पैनल में क्या है, पैनल में तुमको सिम 2 पे भी तुम जो है ना उसका टोकन फॉरवर्ड कर सके, सिम 1 सिम 2 दोनों तुम्हारे हाथ में रहती है, सिम 1 में बैंक अकाउंट नहीं निकला, सिम 2 में तो निकलेगा, बंदा फोन चला रहा है, यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है। तुम देखो दिन में जो है क्योंकि मैसेज में ये तो अब वही राइट में तुमको देखना पड़ेगा भाई कब पेमेंट कर रहा है, कब इसके अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा, ये वो ना भाई,
पैनल में तुमको सारे प्रीवियस सारे के मैसेज मिल जाएंगे। उसके मैसेज जाके देखो उसने लास्ट ट्रांजेक्शन कहाँ पे करी है, उसका लास्ट अमाउंट उसने कितनी पेमेंट करी है, कहाँ पे उसका अमाउंट कितना बचा है, कहाँ से क्रेडिट हुआ है, कहाँ से डेबिट हुआ है, ये सारी चीजें तुमको मिल जाएगा। बहुत बेटर चीज इस पैनल। अगर हो सका प्रियांशु, क्या बोलता है, हाँ अगर अभी अवेलेबल हो तो कनेक्शन पड़ा है तो कहीं एक बार इनको लॉग इन करके दिखा सकता है। हाँ हाँ, श्योर हो सकता है एकदम। मेरे को बट 1 मिनट का टाइम दो, मैं बाईपास वो कर लेता, रिसाइन दिखा देता है इनको, वो भी करके दिखाता। देखो, और एक चीज तुमको और बताता हूँ। अगर तुम लोग इसमें आए हो, ठीक है, पैनल वगैरह अगर तुम लोगों को सेटअप करवाना है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा खुद का पैनल रहेगा, ठीक है, तुम्हारा खुद का ए टू जेड तुम्हारा, मतलब बोले ना एक ओनर। अगर तुम किसी के लिए काम करते हो, किसी के नीचे किसी के पैनल के लिए कनेक्शन लाते हो, तो तुम हैकर नहीं हो, तुम हेल्पर हो, समझ रहे हो? फिर तुम हेल्पर बनोगे ना कि मजदूर हो, हैकर। मजदूर। हैकर वो होता है जिसका खुद का होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, अगर तुम खुद का पैनल सेटअप करवाते हो ए टू जेड, तुम्हारे पास दोनों एप्लीकेशन तुम्हारे पेलोड चाहते हो, स्प्लिट करवाते हो, ठीक है, तो $50 इज नॉट अ बिग अमाउंट, ठीक है। और अगर $50 भी अगर बड़ा है तो भैया अभी तुम खुद का बोले ना लीडर बनने लायक तो हो नहीं। सीधी बात है, अगर $50 अगर बड़ा अमाउंट है तो तुम लीडर बनने लायक नहीं हो, बोले ना। तुम फिर नीचे ही अभी तुमको कहीं ना कहीं किसी के नीचे ही काम करना पड़ेगा, जैसे तैसे करके। क्योंकि कोई भी अगर बंदा अगर बिजनेस भी स्टार्ट करता है, जो तुम बोल रहे, मेरा भाई मेन मोटिव उन बंदों का है जो कि काफी टाइम से रैट 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 भैया रैट करना है, रैट करना है, रैट करना है, तो उनके लिए है। ट्रैक अगर सर। इन्वेस्टमेंट कहीं करना है, इन्वेस्टमेंट कहीं करना है, अगर शोध, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट कहीं करना है तो यहाँ करो, ये है सही जगह। बट सेफ्टी फर्स्ट, कि तुमको क्या करना है, तुमको ऐसे एक फेक सिम होना चाहिए, ठीक है। मेरे तो ये कि तुम्हारा फेक सिम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तुम एसएमएस फॉरवर्ड करोगे ना, प्रियांशु एक बार इनको सारी चीजें दिखा दे, ठीक है, मैं कि दिखा रहा है कहाँ एक पे से हम मिनट। कहते हैं एसएमएस फॉरवर्ड करते हैं, कैसे क्या होता है ए टू जेड। बाकी अगर इनमें से किसी को कोई भी इश्यू होता है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। बाकी हम हाँ, बैठे हैं सारी जब चीजों तक के भाई तुम्हारे पास। रेट का देखो, मैं आपको बता देता हूँ, जब तक छोटा सा डिसबेनिफिट कि रेट हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं भाई यहाँ पे प्रमोट, क्योंकि रेट वर्थ इट है ही नहीं। एक्चुअली सच ये है कि रेट वर्थ इट है ही नहीं। मैं आपको आ रहा हूँ सेकंड फोन पे, सब पहले एक बार लॉग इन करके दिखाता कनेक्शन। हम्म हेलो, हेलो, वेट। हम्म सॉरी। हाँ, 1 सेकंड देना, मैं आया। कौन सा कनेक्शन है ये? 59। बढ़िया है यार। अगर हाँ बंदा पूछ रहा है कि पैनल लेना है, पैनल लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले समझ लो, ठीक है। पैनल लेने पे ध्यान मत दो भी। पैनल कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, बिना बोले ना, बिना किसी चीज को समझे तो मैं भी तुम लोगों को नहीं बोलूंगा कि भाई तू छूटता ही आ, ठीक है, और मेरे से पैनल ले ले और मजे कर। नहीं, अगर किसी कहीं पे तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पे अगर तुम पैसे लगा रहे हो ना, तो पहले समझो उस चीज को कि तुम उससे अर्निंग पॉइंट तुम बना कैसे रहे हो। वही चीज मैं यहाँ पे समझाने आया हूँ, ठीक है। तुम्हारे सामने सारी चीजें मैं रिवील कर चुका हूँ ए टू जेड भाई, इस मार्केट के रिलेटेड, कि जहाँ बंदे गलत फंस रहे थे रैट में, ओके, कहाँ पे जहाँ पे बंदे गलत फंस रहे थे रैट में। बट जो रियलिटी चल रही है इस टाइम पे, जहाँ पे कैश आउट्स हो रहे हैं, ठीक है, बंदे दबा के कर रहे हैं। तुमने देखा बीच में मैं गिफ्ट कार्ड्स वगैरह भी चैनल पे डालता था, जैसे कुछ कुछ गिफ्ट कार्ड्स होते थे जो मैं सेल के लिए डाल देता था, जो कि मेरे काम के नहीं थे, ठीक है। जैसे 5P का मैंने एक डाला था, जेप्टो का मैंने डाला था, वो कि मेरे को नीड नहीं था, मैंने ऑलरेडी मेरे को जितना करना था हम कर चुके थे, बाकी तुम लोगों के लिए था, है ना। तो वो सारी चीजें तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, ओके। तुम भी अब अपना खुद का दबा के, अब तुम भाई, तुम, मैं बताता हूँ कि करना क्या है इसमें। तुमने पैनल ले लिया, ठीक है, तुमने पैनल ले लिया, पैनल का तुम्हारे पास एक्सेस रहेगा तुम्हारा खुद का, कि जितने भी, अब तुम्हारा क्या है कि तुम दूसरे के लिए काम करते हो, तुमको नहीं पता भाई कि वो बंदा तुम्हारे कनेक्शन चोरी कर ले, तुम्हारे कनेक्शन कहाँ गए, कैसे गए, भाई तुम्हारे पास कोई हैंडल नहीं रहेगा। हाँ हाँ, दिख रही है, दिख रही है। ओके ओके, वेट, मैं
कनेक्शन इन देखो लोगों को यहाँ पे लॉगिन रहता है करके अपना दिखाता हूँ। एक बार इनको बाईपासर का भी सीन बता दो कि बाईपासर वर्क कैसे करता है, अभी तुमको दिखाई देता है अच्छे। देखो जैसे हमारे कनेक्शन है प्लस 500 वो आ रहा है 500 5 आ रहा है मैच पिंग आउट आ रहा है उसका। देखो यूपीआई तुमको बाईपासर का एक सीन बताता कि बाईपासर वर्क कैसे करता है, कैसे यूपीआई लॉगिन करता है। अपने पास क्या है कि अपने पास बंदे का पूरा एसएमएस कंट्रोल है, ठीक है। बाईपासर क्या करेगा, मार्केट में जैसे कोई भी बाईपासर आता है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें बंदे का नंबर लॉगिन मारते हैं, ठीक है। अब जो हमने तुमने देखा अभी प्रांशु ने एक चैनल बना रखा था, ठीक है, यूपीआई टोकन करके, ठीक है, जो कि अगर कोई भी बंदे का अगर बाईपासर है, जैसे हमारा ये बाईपासर है, तो हमने इसमें क्या किया, ठीक है, हमने एक टेलीग्राम चैनल पे जो भी टोकन और जो, अब भाई अलग अलग नंबर पे जब हम वेरीफाई करते हैं ना, तो अलग अलग नंबर पे एक टोकन जाता है, ठीक है, बैंक वेरिफिकेशन के लिए। वही जो है ना बाईपासर का, बाईपासर बनता कैसे है, कैसे वर्क करता है कि हम जब कहते हैं किसी बैंकिंग ऐप में अगर हम लॉगिन करते हैं, अपना अकाउंट ऐड करते हैं, तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करता है, एक नंबर पे टोकन भेजता है। वो जो नंबर और टोकन है ना, बाईपासर उसको इंटरसेप्ट करके हमारे पास भेजता है। और जो वही जो नंबर और टोकन होता है ना, उस नंबर और टोकन को हमें फॉरवर्ड करना होता है जो हमारे विक्टिम होता है उसके नंबर से। और जो मतलब वो ये वेरीफाई ले लेता है कि हाँ जो ये सिम है ये इसी फोन में है। अब यहाँ पे एक लॉजिक समझना, सिम मेरे पास है, मतलब सिम मेरे पास नहीं है उसका, ठीक है, मैं खाली नंबर लॉगिन कर रहा हूँ। अब बाईपासर में, बाईपासर भी तुमको जैसे यस पे का है, ठीक है, यस पे का हमारे पास कहते हैं एक ऐप है, ठीक है, यूपीआई ऐप है, ये तुमको देखो पता है। मैं दिखाता हूँ, बाकी वो एक्सप्लेनेशन वाले देता फ्रेंड हूँ से बाद दिखा में, दूंगा बट लाइव। मैं इनको लॉगिन करके दिखाता हूँ कोड। जैसे कि मैंने अपने सेकंड फोन में भी नंबर डाल दिया, ठीक है। अब मैं टोकन वेरिफिकेशन करूंगा, देखना अभी टोकन मेरे पास टेलीग्राम पे आएगा। मैं जैसे ही वेरीफाई पे दबाऊंगा, देखना यहाँ पे एक टोकन आएगा। ये टोकन आया, ये नंबर आया, इस नंबर पे टोकन भेजना है मुझे। अब टाइम आउट हो गया कनेक्शन का। टाइम आउट हो रहा हाँ, नेटवर्क कनेक्टिविटी सही नहीं है ना कनेक्शंस की। अभी देखो, है। हाँ तुम्हारा स्क्रीन स्टक हो रखा है। देखो यहाँ पे तुमको एक चीज बता, देखो इसने जो ये नंबर डाला है और यहाँ पे एंटर सेंड मैसेज डाल रहा है, ये बोल रहा है कि इसने जो नंबर है ना, इसने बोला कि इस नंबर पे तेरे को ये टोकन भेजना है सिम वन से। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इस नंबर पे टोकन हमें जो भेजना, हमें टोकन डाला और जो जिस नंबर पे हमें सेंड करना है वो टोकन हमने वो डाला। और हमने बोला कि ये सिम वन से भेजिए टोकन, विक्टिम का जो फोन है विक्टिम के फोन से जाएगा वो टोकन। और यूपीआई लॉगिन किस में होगा, हमारे फोन में, हमारे फोन में अकाउंट उसका लॉगिन होगा, ठीक है, बैंक अकाउंट हमारे हाथ में आएगा उसका, फिर उसके बैंक की हम जैसी मर्जी मार्च हो सकते हैं। देखो मैं बाकी एक दिखाता बार करके। चांस एक बार दोबारा करके दिखा दो अगर इंटरनेट कनेक्शन सही हो तुम्हारा। हाँ, मेरा कनेक्शन सही है, स्क्रीन दिख रही है मेरी। जैसे कि अभी मैंने टोकन भेज दिया, ठीक है। ये देखो टोकन उसने ले लिया। अब यहाँ पे एक बार मैं ओटीपी डाल देता हूँ, फिर तो आप लोगों को दिखाता हूँ। मैसेज भी आया उस बंदे के पास, देखो उस बंदे के जितने भी मैसेज आएंगे वो तुम्हारे पास आते जाएंगे, है ना। ये देखो अभी तुमको यहाँ पे देखो कर क्या रहे हैं, अभी तुमको ये भी दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो, अभी बस ये चीज मैंने एक ये इसने ओटीपी ओटी डाला। वाली क्या चीज करी है ये भी बताएंगे अभी। इसका नहीं होगा, इसका ऑलरेडी बना रखा है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे मैंने लॉगिन करा, इसका ऑलरेडी हो रखा है। आई थिंक देन इसका मैं मैंने इसका, 252 आई थिंक इसका मैंने 25800 कौन सा कनेक्शन है ये? इसका यूपीआई पिन, इसका ये एम अरे पिन इसका मैंने वो हो बनाया था। जाएगा। अरे इसका वो आ जाएगा, अपडेट आ जाएगा, बाईपास तो पैसे हैं, अपडेट आ जाएगा। ओके, न्यू कनेक्शन अच्छा अच्छा, ओपन आज करना का मैंने पड़ेगा, कहता है, इंस्टेंट पैसे अरे इसमें काफी फिर कनेक्शन है भाई, जिसमें हमने इंस्टेंट। ऑलरेडी हाँ, ये है ना इनका बना रखा है, एम पिन से लेके यूपीआई वगैरह सब ऑलरेडी हमने जनरेट इंस्टेंट कर कैश आउट चुके वाला हैं। करना पड़ेगा इनके लाइव में ना। कैश आउट भी करके दिखा दूंगा एक का, रुको मैं दूसरा कनेक्शन देखता हूँ जब तक। डर गई। ए टू जेड भाई हम तो यहाँ पे आए इसलिए कि अब तुम्हारे को आए हैं तो सही से सारी चीजें दिखा के ही जाएंगे, कैश आउट का ए टू जेड। ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है सब यार, कुछ दिखाएं। तुम करने कोई वाले दिक्कत बनो नहीं बस, है तुमको ठीक ना, है। हमको अगर भाई। खुद का पैनल होगा तुम्हारा, ठीक है, सब कुछ खुद का होगा, बस स्पीडिंग करो, स्पीडिंग के लिए बंदा पकड़ो, ठीक है। बाईपासर, बाईपासर भी मिल जाएगा भाई, ठीक है, बाईपासर का अलग सीन है लेकिन उसका भी कर लेंगे। कि मेन वॉश तुम्हारे लिए जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि तुमको चाहिए कनेक्शंस, कनेक्शंस तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, तो भाई पेल दो बस। देखो इसमें तुमको दो फोन का नीड रहता है यहाँ पे, ठीक है। एक फोन तुम्हारा यहाँ पे रखा जाएगा जिसमें तुम्हारा जो बाईपासर है वो रन करेगा,
तुमको जो है बस लोकेशन का यहाँ पे परमिशन नहीं देना, लोकेशन को तुमको अलाउ नहीं करना। देखो बाकी मैंने यहाँ पे एसएमएस कर दिया। एसएमएस वगैरह यहाँ से जो तुम्हारा इस सिम से जो तुम्हारा एसएमएस जिससे तुम ओटीपी भेजा ना इसने, जो हाँ ओटीपी जो भेज रहा था ना, वो ये भेज रहा है, जैसे ये हमारे बाईपासर वाला फोन है, ठीक है, जो जिसमें ये ब्रांच ये बाईपासर का यूज कर रहा है एसपे का। अब इसमें क्या करेगा कि जो विक्टिम के पास जो ओटीपी आया, ठीक है, एकदम से होता है ना, तुमने कई बार देखा होगा ओटीपी आता है और वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है और वो वेरीफाई हो जाता है। पहले हमने क्या करा, हमने टोकन वेरीफाई कर लिया, टोकन वेरीफाई हो गया, लास्ट स्टेप रहता है हमारा जो कि ओटीपी अपने आप आएगा और वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रियांशु ने क्या करा, प्रियांशु ने जो उसका दूसरा फोन था, ठीक है, उसने उस नंबर पे सेंड करा जो वो ओटीपी था, सेम वही कॉपी करके, जो क्योंकि हमारे पास तो सारे एसएमएस आ रहे उसके इंस्टेंट एक एक सेकंड में, तो वहीं से प्रियांशु ने वो ओटीपी कॉपी करा और वो अपने नंबर पे सेंड करा जो उसके दूसरे नंबर पे ऊपर जाएगा और वो ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। समझे हाँ। खेल, समझो यहाँ पे कि चल क्या रहा है, थोड़ा डेप्थ में समझो कि खेल चल क्या रहा है जैसे कि मैं एक है सेकंड ना। कनेक्शन लॉगिन करता हूँ 968652, मैं करके पिंग दिखाता देखो, हूँ पिंग तो। देखो, पिंग देखो इसका, पिन नहीं है, पिन रिसेट कर लेंगे कोई ना। पिंग देखो, पिंग कितना आ रहा है, पिंग कितना आ रहा है, 6000। पिंग 6000 है, टाइम आउट तो नहीं होगा, स्टिल चेक कर लेता हूँ। टेंशन ना लो भाई, टीजी कितना ही क्रैश करे कोई दिक्कत नहीं है, होने दो टीजी। पीछे तो क्रैच मारेगा, पीछे तो क्रैच मारेगा भाई। और मारना बनता भी है टीजी का क्रैश, क्लास ही ऐसी हो रही है। अब जैसे कि देखो देखो तुम, मैंने टोकन डाल के बस सिम 1 पे क्लिक करा है, टोकन चला जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरे को यहाँ पे बस ओटीपी भेजना है, मैं ओटीपी भेज देता हूँ। ये ओटीपी आया। देखो ओटीपी आया, इसने अपने उस फोन पे अब ये ओटीपी भेजेगा ये वाला, ठीक है, अभी ओटीपी आएगा उस फोन पे, ठीक है, अब उस फोन पे उसको ऐप को लगेगा कि हाँ भाई बैंक से ओटीपी आ गया, बैंक से ओटीपी आ ये गया, देखो। ऑटो फिल करो, देखो हो गया। अब यहाँ पे कर लो, कोई भी नाम बना लो, ठीक है, अब इसका ये पिन है ये जनरेट कर लो। देखो दिखाता हूँ, लाइव में करूंगा सब कुछ, ठीक है। बैंक कौन सा है इसका, चेक कर लेता, टेंशन क्या है। आई थिंक इसका हमने कर रखा है क्या, आई थिंक इसका नहीं कर नहीं रखा होगा। करा, नहीं 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 करा इसका। कौन सा बैंक है, शायद इंडियन बैंक है, एक बार ही चेक कर लेता हूँ। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, हाँ, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। जैसे कि देखो इसका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, दर्शन मिस्टर कुमार जी। भाई का आधार कार्ड निकाल लेंगे, ये देखो। देखो रजिस्ट्रेशन अब बताओ, सक्सेसफुल। अब अब जाएंगे भाई का बताओ। बैंक देखने, अब ये यहाँ पे देखो, बैंक पे क्लिक करेंगे, चेक चेक बैलेंस कर बैलेंस लेंगे। करूंगा मैं। मेरे पे पिन होती तो मैं यहाँ से कर लेता, मैं आधार रीसेट मार लूंगा इसका, निकाल दूंगा जो भी पिन होगा यहाँ से डालूंगा, बैलेंस चेक हो जाएगा। और बताओ और क्या कर दूं मैं बाईपास में। अब तुम्हारे सामने अगर हो सका ना यार, तो यहाँ पे आधार रिसेट का प्रियांशु का नंबर दे 1 मिनट मेरे को, क्या हाँ मैं करता दे अगर रहा अब भी हो जाता। वैसे देखो मेथड्स हमारे पास पड़े हैं आधार कार्ड निकालने के, ठीक है, बाकी अगर अगर लेंदी नहीं पड़ा, मैं जो है तुमको अभी निकाल के दे दूंगा, ठीक है, हूँ। वो चेक नंबर करो, सेंड अच्छा करो, नंबर दिया मैं मैंने, चेक कर। वरना मैं उससे एक बार निकलवा देता, रुको। आई भी अर्जेंट लगे हाँ तो भाई कुछ एक कैश आउट तो करके दिखाऊंगा इन लोगों को, बैठो ना यहाँ पे, एक कैश आउट करूंगा। वेट मैं सब दिखाता हूँ तुमको। ये पैनल है ना मेरा, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा मुझे। देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने यूपीआई बाईपास में लॉगिन करा ना, देखो हे वेलकम ऑन बोर्ड, जो भी है भाई लिमिटेड बता दी इसमें। इसका आधार कार्ड से उससे निकालना पड़ेगा दूसरे वाले से प्रियांशु, निकाल रहा इसका मैं वही वही वेबसाइट वही से, वाला मैं सीन है इसका। निकाल रहा हूँ वेबसाइट से निकाल रहा हूँ, एक मिनट देना, वेबसाइट लीक नहीं कर रहा मैं इन लोगों के सामने अभी। बता देंगे यार, तुम सबको बता देंगे, ठीक है, अगर आधार रिसेट इनको वाला सब ये कुछ सब, लेकिन बताएंगे, एक बार तुम लिंक करके स्टार्ट तो चलेंगे। करो, ठीक है, बताने को हमारा कुछ नहीं, हमने जब तक तुमको यहाँ तक दिखा दी सारी चीजें, तो हमें दिक्कत नहीं है कोई,
ठीक है, तुमको ऑल थिंग्स बताने का, बट भैया हवा में यार बताने कोई में नहीं वो बताता मजा था नहीं है जब एक्चुअली तुम में करना वन स्टार्ट था। करोगे। जब तुम करना बंदे स्टार्ट करोगे, जब मेरे पास आओगे भैया अब यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, अब बताओ, वहां पे मैं पता है, तुमको ये बताऊंगा बाईपास बिल्कुल। सेल होता है $2000 में। ये एसपी का बाईपास था, 24 घंटे का, 1 लाख की इसकी लिमिट थी। $2000 में सेल होता था। ये पैनल भाई $200 में सेल हो रहे हैं, $1000 में ये सेल होते थे पहले जब आए थे। किस बात के लिए भाई? देखो लाइव में सब हम दिखाएंगे बोल तेरे रहे हैं को। भाई, हमसे लो तुम, हम दे रहे तुमको पैनल $50 में। ठीक है, करो, चलाओ, खुद के कनेक्शन लाओ, पेलो भाई। किसी के नीचे थोड़ी ना काम करने का है, कर रहे हो तो आप खुद का करो भाई। समझ रहे हो यार? शुरू से तुम लोगों को यही चीज सिखाया है, एक अगर तुमको इस फील्ड में आए हो, ठीक है, हैकिंग करना स्टार्ट कर रहे हो भाई, तो किसी के नीचे काम कभी करने का ही नहीं है। जैसे टूल्स में तुम लोगों को मैं बोलता हूं ना कि भाई खुद के टूल्स बनाओ, किसी के नीचे काम मत करो, किसी के और के टूल्स यूज करने में वो मजा नहीं है जब खुद का होता है। ठीक है, वही चीज भाई यहाँ पे हर जगह अप्लाई करो कि भाई खुद का होगा तो खुद का, किसी के नीचे नहीं। वेट, मैं इसका आधार कार्ड निकाल रहा हूँ जब तक। कौन सा था इसका नाम? क्या था? कोड जब तक इसका दूसरा बैंक देखो, मैं इसका उमंग से वो निकाल रहा आधार। नंबर कनेक्शन तुम्हारे पास ही पड़ा है, अभी मैं कहाँ ढूंढूंगा, तुम करो हाँ देखो। हाँ। होता है तो ठीक है, ठीक है, पिन रिसेट अभी फटाफट से कोई दिखा ना, देंगे, दूसरा कनेक्शन वरना लॉगिन कोई कर लूंगा दिक्कत यार नहीं है जिसका यूपीआई पिन भाई। होगा। एक कनेक्शन ऐसा लॉगिन कर दूंगा जिसका यूपीआई पिन होगा। टेंशन की कोई बात ना। वेट करो भाई, दिखाते हैं तुमको सारी चीजें करके। एक बार आधार में निकाल रहा हूँ, जब तक इसका निकलता है तो ठीक है ना, दूसरा कनेक्शन लॉगिन करता है ना। छोड़ो भाई, दूसरा कनेक्शन लॉगिन करता, इसका हो नहीं भाई पाएगा। बंदे पूछ रहे हैं कि जो $50 में आप जो है परमानेंट दे रहे हो, ठीक है, फिर वैसे लिमिट में रहता है। भाई तू आ, हमसे ले, ठीक है, और उसको चला, जब तक चलाना है जब तक चला। मैं बोलता जब तक जितने तेरे कनेक्शन पड़े, तेरा खुद का है भाई वो पैनल, तो पेल फिर इसको दबा के पेल। जैसे मर्जी पहले अच्छा लपेटो खासा जब तक भाई। प्रॉफिट निकाल लेगा ना भाई, अच्छा खासा दबा के निकाल लेगा, तो खुद ही बोलेगा लो भैया जितना लेना है तुमको। बट कर, तू स्टार्ट तो कर, पहले यूज करना एक स्टार्ट बार कर मेरी पैनल जान। लोगे ना तो तुम खुद समझ जाओगे पैनल है क्या। देखो मैंने लाइव तुम्हारे बैठूंगा सामने बीसी लाइव पे, पैनल से करा जो करा। लाइव बीसी पे बैठूंगा तुम्हारे साथ में, ठीक है, तब तुमको बताऊंगा सारी चीजें ए टू जेड। भले ही अभी यहाँ पे तुमको पिन रिसेट से लेके ए टू जेड तक थोड़ा फास्ट आ गया, वैसे यार जो समझने वाले बंदे हैं उनके दिमाग में घुस चुकी है बात। ठीक है, ये कौन घुस सा चुका बैंक है है इनके ब्रो? दिमाग। एमजीबी? ये कौन सा बैंक आ गया नया? कौन सा? ये एमजीबी कौन सा बैंक है भाई? महाराष्ट्र का है आई थिंक। महाराष्ट्र का है, रुको चेक करता। पिन है इसका। हुआ भी नहीं है। कुछ ऐसे कनेक्शन तो छोड़ने चाहिए यार कोड महाराष्ट्र भाई तुम। ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक। महाराष्ट्र अरे ग्रामीण ये तो बैंक। ग्रामीण वाला वही है जिसके अकाउंट में क्या बोलता है तुम्हारे, उसमें पड़े थे आई थिंक, इसका कहता है यूपीआई यूपीआई रजिस्टर्ड नहीं है, होगा या तो ट्राई कर लो। महाराष्ट्र कर ग्रामीण बैंक। 755। सोचो हमारे पास ये कनेक्शन भाई कब से पड़े, हमने ऑलरेडी इनको फेल चुके हैं। और जो तुम लोग फ्रेश कनेक्शन अपने लेके आओगे, अपने जो तुम्हारे खुद के कनेक्शन होंगे, जब तुम उनको खुद बैठ के ऐसे पैनल से लेके बाईपासर में लॉग इन कर रहे होगे आधी रात में, जो लोग अकाउंट में मैसेज आ रहे होंगे, योर अकाउंट इज डेबिटेड 5,000 10,000 20,000। यार सॉरी, दिस इज फॉर एजुकेशन पर्पज, भूल गया। ओके, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, वी आर नॉट डूइंग एनी इलीगल थिंग गाइस। है ना? पैनल चलाने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा, पैनल चलाने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम्हारा जो भी और जितना भी सेटअप होगा वो हम तुमको करके देंगे तुम्हारे फोन में। ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसे कि तुम्हारे पास ये होना चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाला है। होता तो मैं ऑलरेडी तुमको यहाँ पे बता देता। ओके, हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, नो वरी, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। ठीक है, जैसी क्लास एंड होती है रिकॉर्डिंग तुमको यहीं पे मिल जाएगा। बढ़िया। यार देख तो तुम्हारा ये पीजी क्रैश ले रहा है यार। हाँ यार, कोई ना, वेट, इसका हुआ तो है लॉगिन। टोकन हो गया, ओटीपी इसके नंबर पे नहीं आया, सेकंड सिम पे। ओह नाइस।
मजा आएगा, मजा आता है भाई, मजा आता है, यही चीज तो करने में मजा आता है। मजा आएगा भाई जब तुम लोग करोगे ना रेट वेट, कुछ अलग ही फीलिंग मिलेगी तुमको करने में। बस अब इतना तुम लोग समझ चुके हो कि भाई कैश आउट का रियल वे क्या है, ठीक है। बट हमेशा अपनी जो सेफ्टी पे हमेशा ध्यान रखना पड़ती। ओके। यार सब कनेक्शंस का हमने लॉगिन क्यों कर लिया था? ऐसा कौन सा कैश आउट करना था हमको? अब तुम लोग कार्डिंग छोड़ दोगे, ओके। हाँ अरे यार देखो जो भी है पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ रेट कैश आउट करना क्यों है, आखिर जरूरत क्या पड़ रही है हमको कैश आउट के लिए, और प्रिकॉशंस क्या है। लोग कहते हैं साला मैं रेड करूंगा पकड़ा जाऊंगा, अरे कैसे पकड़े जाओगे मेरे को बताओ, और एक रीजन दो तुम लोग, कमेंट बताओ भाई किस लिए पकड़े जाओगे। बताओ कि आखिर ऐसा क्या करा तुमने, या क्या फुटप्रिंट छोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो कि पकड़े जाओगे। फिर मैं बताता हूँ कि क्या प्रिकॉशन लेने हैं हमको। तुम बताओ पहले, कमेंट में लिखो। मैं जब तक कनेक्शन ढूंढता तुम लोग कमेंट बोलो कि क्यों पकड़े जाओगे। एपीके विक्टिम इंस्टॉल करेगा तो हाइड हो जाएगा क्या? हाँ भाई हाइड हो जाएगा, वो हिडन बना देंगे। जिस यूपीआई से पेमेंट, एक मिनट दो ना, जिस यूपीआई से पेमेंट आएगा उसका क्या होगा भाई? पैनल सेटअप क्या से होता है, ये चीज बताई जाएगी भाई, इंतजार करो। ये चीज इन फ्यूचर अभी समझाऊंगा। देखो अब मैं बताता हूँ, तुम लोगों के पास नहीं है कोई वैलिड रीजन। रेड कैश आउट में भाई कैसे पकड़े जाते हैं भाई? देखो लोग क्या गलती करते हैं खुद, बंदे क्या करते हैं कि हाँ यार छोड़ो भाई, कैश आउट वैश आउट मार रहा हूँ 2 साल से कुछ नहीं हो रहा, रियल सिम से करने लग गए। नहीं तो फुटप्रिंट छोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं कि भाई जो गिफ्ट कार्ड निकाल रहे हैं, गिफ्ट कार्ड नहीं तो हाँ ऐसे गिफ्ट कार्ड निकाल रहे हैं जैसे कि आजियो का मैंने वो निकाल लिया, कल्याण ज्वेलर्स, और किसका आता है अपना, ऑफलाइन स्टोर्स हैं बहुत सारे स्टोर्स का ऑफलाइन जो आते हैं गिफ्ट कार्ड, वो बंदे बोल रहे हैं कि भाई एफयूडी और परसिस्टेंट के लिए बता दो, हम उसके अंदर देंगे। तुम लोग हम जो तुमको एपीके अपडेट, देंगे उसमें तुमको। मैं बताता हूँ। ये मेरे 650 कनेक्शन रुके हैं पैनल पे। क्यों रुके हैं ये? लाइफ टाइम फर्ट रहता है पैनल का। मैं बताता हूँ परसिस्टेंस और एफयूडी क्यों करनी पड़ती है। परसिस्टेंस सिंपल सी बात है भाई, कोई बंदा बार बार एक्सेसिबिलिटी की परमिशन आप लोग रैट करते हो, सबसे बड़ा बेनिफिट और लॉस बताता हूँ रैट का। रैट क्या लेता है? एक्सेसिबिलिटी परमिशन लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है तुम लोगों को हरकतें करनी है विक्टिम से, कि हाँ भाई मुझे विक्टिम की डिवाइस को देखना है चलाना है, तो वो एक्सेसिबिलिटी परमिशन मांगता है। पैनल तो नहीं मांगता, पैनल को तो एसएमएस से मतलब है, तो सेंड एसएमएस एंड रीड एसएमएस ही ले रहा है बस। वो एक्सेसिबिलिटी परमिशन लेगा नहीं तो भाई अपना जो परसिस्टेंस है वो कभी पैच ही नहीं होता। अब भाई तुम लोग क्या करते हो भाई कि हाँ यार एक काम करता हूँ मैं, रेट में भाई मेरे को उंगली करनी है, स्क्रीन देखनी है, उसकी स्क्रीन देखोगे तुम तो भाई उसमें मांगता है परसिस्टेंस बार बार, इसलिए पैच होता है। बाकी भाई भाई पैनल में भाई सब भाई कुछ सुनो सुनो रहता है। सुनो, इनको एक चीज और बता दो भाई। मतलब वो है कि भाई कहते हैं जो कैश आउट है वो रियल अकाउंट पे कर सकते हैं, भाई गलती से मत कर दियो। अरे मत कभी रैड करना फंड का भाई, नाम, डायरेक्ट कभी उठोगे। गलती, कभी रैड फंड का नाम सुना है? बहुत गंदा फंड होता है, घर से उठा लेंगे तुम्हें। और सुनो, अगर तुमको कैश आउट के लिए तुमको बताता, बंदे या तो कहते हैं जो तुम्हारे इंस्टा मार्ट हो गए जेप्टो से क्यों ऑर्डर मारते हैं, गिफ्ट कार्ड क्यों निकालते हैं, क्योंकि बंदे के पास में फेक अकाउंट्स नहीं होते जिनके पास, ठीक है। तो कभी गलती से ये चीज मत करना, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारे जो अगर बैंक ट्रेस होता है ना, ठीक है, तो उसमें तुम्हारे लग जाएंगे बहुत लंबे वाले। इसीलिए जब तक अगर तुम्हारे पास कहता है फेक अकाउंट्स का अगर जुगाड़ ना हो ना, तो तुमको यही करना है, तुमको गिफ्ट कार्ड निकालो, उनको सेल कर लो, चाहे कुछ ऑर्डर कर लो फिजिकल प्रोडक्ट्स मंगवा के, ठीक है। देन उनको, और अपने पर्सनल एड्रेस पे बिल्कुल तो ना, थोड़ा सा 500 मीटर की दूरी पे, ठीक है, इतना कर लो। मतलब फिक्स अपना एड्रेस मतलब अपना नियर बाय कोई भी अगर तुम्हारा एरिया पड़ रहा हो वहां पे तुम जाके ऑर्डर पिकअप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। दूसरा, अगर तुम्हारे पास अगर फेक अकाउंट्स वगैरह होते हैं जो मर्चेंट अकाउंट्स होते हैं, तुम उन पे पेमेंट मरवाओ, ठीक है। बंदा परसेंटेज लेते हैं, जैसे तुमने आज के टाइम पे देखा हो, देखो मैं जो भाई बताता गेमिंग फंड वाले होते हैं, स्कैम फंड वाले अकाउंट्स जो डलवाते हैं, जिनसे 4 से 5%, 10% ले लेंगे, ठीक है। और तुम्हारे को वैसे अगर एटीट्यूड लोगों का कोई सीन होगा तो भाई बाकी उसकी दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे कनेक्शन में काफी अच्छा खासा पैसा पड़ा है और तुमको कैश आउट के लिए आते हमारे पास में, तो भाई तुमको हम कहते हैं जो है यूएसडीटी हम डाल देंगे, ठीक है। कैश आउट हम करा देंगे तुम्हारा B2W का, कोई दिक्कत नहीं है उसकी भी। हाँ प्रियांशु बताओ, तुम बताओ। हाँ एक सेकंड देना बस। मैं वो कर रहा था जरा, एक कनेक्शन लॉगिन कर रहा था।
भाई देखो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, गिफ्ट कार्ड जो हम लोग निकालते हैं भाई, फर्स्ट ईयर रहता है हमेशा बुक माई शो और मेक माई ट्रिप। चार्ज बैक क्यों लग जाता है इतनी जल्दी? चार्ज बैक लगने का सीन क्या है? भाई देखो, कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन होती है, आप बैंक में जाके कंप्लेंट करोगे, आपका कैश आउट हो गया। अब एक जेन्युइन पर्सन क्या करेगा? आपके पैसे निकले तो आप जाके बैंक में बोलोगे हाँ भाई ये पेमेंट मेरी तरफ से नहीं हुई, ट्रांजेक्शन अनऑथराइज्ड है। वो लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो भाई इसको चार्ज बैक लगाने के लिए कंप्लेंट दर्ज होती है कि हाँ भाई ये पैसे मैंने नहीं निकाले, इसको मेरे पास वापस लाया जाए, चार्ज बैक करा जाए। वो लोग अब ट्रैक करेंगे पेमेंट हुई कहाँ है। पेमेंट हुई है बुक माई शो को। अब बुक माई शो के पास हम लोग जाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, बैंक भाई उन लोगों के पास रीच आउट करेगा, बुक माई शो डिटेल दे देता है कि हाँ भाई इस कस्टमर ने ये गिफ्ट कार्ड निकाला है। अब तुमने भले फेक से क्यों ना निकालो, तुम्हें तो ट्रैक नहीं कर पाएंगे वो वहां से। वो चाहे तो तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, बस भाई बुक माई शो का गिफ्ट कार्ड डीएक्टिवेट मार देंगे और कुछ नहीं होता। तो बुक माई शो इतना जल्दी सिक्योरिटी के जो तुम्हारे वो पर्पज है ना वो बता देता हूँ। देखो अगर तुम कुछ भी निकालते हो, कुछ भी तुम ऑर्डर वगैरह करते हो, कभी पहली बात तो तुमको अपना ना पर्सनल नाम रखना है ना अपना पर्सनल नंबर रखना है। ट्राई करना भाई, देखो 500 हजार में तुमको अपने आसपास में कोई कहीं पे भी तुमको फेक सिम कोई भी दे देगा तुमको। ठीक है, फेक सिम यूज करो, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरी जान। ठीक है, सारी चीजें तुमको ऑर्डर, बस यहाँ पे मेन तुम्हारा फेक सिम मिल जाएगी, उसके ऊपर तुम चाहे गिफ्ट कार्ड और ऐड करो, उसके अकाउंट्स अगर बना के इंस्टामार्ट जैप्टो जो मर्जी करो। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। A to Z सारी चीजें तुम्हारे हाथ में होगी। और भाई बस इतना रखना, ठीक है, कि अपने पर्सनल का मैं तुम्हारा कहीं पे भी अपना एक जो पर्सनल इन्फो होता है ना, बस वहां पे वो मत छूटने देना। भले ही तुमने टेम्परेरी कहते हैं फेक सारी चीजें ले रखी है, कहीं फेक सिम ले ली, लेकिन कहते हैं अपना ऑर्डर अपने पर्सनल एड्रेस पे कर दिया, क्योंकि भाई कुछ कह नहीं सकते हैं। कहते हैं जो तुम्हारे साइबर क्राइम वाले होते हैं वो जहाँ पे भी दिमाग लड़ा लेते हैं। तो पहली बार भले वो जहां से जहां तक दिमाग लड़ा ले, लेकिन तुमको अपना कोई एक पर्सनल इन्फो छोड़ना ही नहीं है ना। वो तुम्हारे पास आ ही ना सके भाई, जहाँ मरवा ले जहां तक मरवा सकता है, सिंपल है ना। बाकी भाई एक बंदा पूछ रहा है कि ये पैनल सेटअप क्या है। भाई रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अपनी आराम से बैठ के देखना, कोई दिक्कत नहीं है। वेट, बाकी मैं तुम्हें बताता प्रिकॉशंस, समझाता। जैसे कि यार गिफ्ट कार्ड मैं निकाल रहा हूँ ना किसी साइट का, मान लो मैं नहीं तुम्हें नहीं नहीं, के देखो देता हूँ। यहाँ पे एक बंदे ने बोला कि भैया कहते हैं कनेक्शन अगर आप दोगे तो आपके पास आ जाएंगे। हम जो जो कनेक्शन रहेंगे भाई, तुम्हारा खुद का पैनल तुम्हारे पास रहेगा, हम तुम्हारा पैनल यूज नहीं करेंगे, तुम्हारे डिवाइस में तुम्हारे लिए तुमको सेटअप करके देंगे। ठीक है, जो कनेक्शन रहेंगे वो सारे तुम्हारे पास रहेंगे, मेरे पास नहीं रहेंगे। और भाई मैं तुम्हारे कनेक्शन से क्या करूंगा, समझ रहे अरे हो। भाई हम क्यों यूज करेंगे तुम्हारे कनेक्शन? साढ़े छह जो सौ तुम्हारा कनेक्शन देखो, मैं लेके जो बैठा हूँ। पैनल सेपरेट बनता है, जैसे अगर मैं अपना पैनल तुमको उठा के दूंगा ना, पैनल पे रहता है, बस मैं पैनल किसी को शेयर मत करना, कहीं भी तुम गलती से सोचो कि तुम अपना पैनल उठा के, जैसे मैं तुमको बना के दिया, तुमने एक बंदे ने तुमसे मांगा कि दिखा मेरे को दे दे, है ना, मैं ट्राई करता हूँ कुछ, तो भाई कभी गलती से मत देना, तुम्हारे सारे कनेक्शन उसके पास चले जाएंगे। बस पैनल शेयर मत करना किसी के साथ में, तुमको पैनल हाँ बना के देंगे अपने पास रहना, कभी किसी को शेयर मत करना कि ये ले भाई तू भी एक बार यूज करके देख ले। ये मत करना, क्योंकि तुम्हारे सारे कनेक्शन जितनी मेहनत होगी तुम्हारी सारी उस बंदे के पास चली जाएगी। ओके, भाई पैनल जैसे मेरा किसी पैनल चीज है तो पे मेरे कनेक्शन कनेक्टेड मेरे है। पास ही रहेंगे, ये मेरा सेपरेट पैनल है। हाँ पैनल किसी चीज पे कनेक्टेड एक्चुअली में, तो वो बंदे क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो पैनल किसी को शेयर मत करो, एडमिन एपी को चाहे स्प्रेडिंग एपी को। मैं तुम्हें एफयूडी वाला एपी के दूंगा, भले तुम उसे स्प्रेडिंग करो, लेकिन जो ओरिजिनल एपी के वो किसी को मत दो, वो तुम्हारे एपी के है। एक कनेक्शन लॉगिन हुआ, लेट मी चेक कौन सा बैंक है इसका, देन मैं तुम्हें बताता हूँ। SBI। बाकी भाई गिफ्ट कार्ड निकालो, सेकेंड लेयर निकालो हमेशा, अमन कुमार नाम है भाई का। सेकेंड लेयर गिफ्ट कार्ड निकालो हमेशा, ठीक है। जैसे कि ये देखो भाई, इसका हो गया, आवाज आई गई होगी हाँ, तुम्हें। मार लिया कैसे होटल। कैश आउट नहीं करा यार, लॉगिन करा है बस अभी। चेक करता हूँ पहले पिन कितने का है, 6 डिजिट्स का है ना। मिल गया भाई पिन, 101 044। भाई ठीक है, ये कनेक्शन है, 430 रुपये पड़े, लाइव में है भाई, ठीक है। लाइव में जेप्टो लोड करके दिखा देता हूँ तुम्हें। ये लो भाई, देख लो लाइव कैश आउट, 403 रुपए पड़े हैं। कैश आउट ऐसे ही करते हैं भाई, लाइव में कैश आउट करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। ओए, मैंने यहाँ पे ऐड बैलेंस करा, जैसे कि कर देखोगे तुम भाई बहुत करके। अरे यार, डायरेक्टली उसके क्यूआर पे पेमेंट करनी चाहिए थी, पता है।
यहाँ से क्यूआर से हाँ पेमेंट करते क्यूआर में हैं। कोई नहीं, इसको स्किप कर दो, अभी अभी बाईपास और ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हटा दो। हाँ बस वेट तुमने वेट देख वेट, लेना भाई, यहाँ पे अपना देखो कनेक्शन भाई अपना अच्छा खासा यहाँ कोई पे ना कैसे मैंने आउट हो चेक करके जाएगा, दिखा देना मैंने कोई तुमको। दिक्कत ही नहीं है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाकी अब तो अभी मार्केट में तो अभी न्यू बाईपास आने वाला है, वो भी आ जाएगा। ये इस पे एक अपडेटेड बाईपास बना रहा हूँ भाई मैं। शायद आज या कल में आ जाएगा वो वाला बाईपास भी, टेंशन ना लो। वेट, मैं दूसरा कनेक्शन देखता जब तक तुम लोग भाई कोड वाइन को जब तक इनका वो समझाओ, दूसरे मैटर समझाओ, रेट में और क्या क्या सीन रहता है। कैश आउट डैड नहीं का तो बता भाई सकता यार इनको। उठते कैश आउट देखो को देखो उठना तुमको भाई, सीखते हैं तुम्हारा। तुम्हारे दिमाग में ना सारी चीजें ए टू जेड हमने भर चुके हैं, तुमको उस लेवल तक तुम्हारा माइंड जा चुका है, तुम्हारे माइंड ने उस चीज को एब्जॉर्व कर लिया है कि किस तरह से सारा सीन चलता है। और उसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो एक बार चैट में डालो, मैं बताता हूँ। भाई बाईपास क्या होता है मैंने बताया अभी, ठीक है। बाईपास क्या करता है, जो तुम्हारा जो नंबर, जिस नंबर पे उसको वो जो टोकन भेजना होता है ना, तुम जैसे अब तुमने पहले देखा है बैंकिंग एप्लीकेशन कैसे काम करती है, सिंपल सी बात है, तुम बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो उसके लिए तुम्हारे से एक वेरिफिकेशन मांगेंगे ना कि भाई ये सिम तेरे फोन में है या नहीं है, क्या प्रूफ है कि तेरे पास है ये सिम, प्रूफ। अब प्रूफ हम दे रहे हैं ना कि भाई ये टोकन जो है हमने इस नंबर पे सेंड कर दिया, यही तो वेरिफिकेशन ले रहा है ना तू। और टोकन से नंबर भाई देख, सेम मैंने जो उस विक्टिम का नंबर होगा उसी से जो है उस जो वो नंबर मिलेगा, जो वो नंबर और जो टोकन, ठीक है, वो दोनों आया, मैंने उस विक्टिम के पास जाके मैंने वहां पे नंबर डाला, टोकन डाला और उसके सिम वन से मैंने उसको फॉरवर्ड मार दिया, ले हो गया वेरीफाई। बाईपासर का बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा। देखो बाईपास है ही इस चीज के लिए यार। अब भाई तुम मान लो यार, कैश आउट कैसे करोगे उसके सिम, मेरे पास कुछ नहीं है उसका सिम विम। एक टोकन है क्या है, टोकन है क्या, टोकन तो बता दिया, टोकन से हो रहा है, टोकन है क्या। टोकन तो यूपीआई बाईपास को वेरीफाई करने का एक माध्यम है, उसके थ्रू वो हो रहा है भाई जो हो रहा है, ये सिर्फ एक माध्यम है। अरे इन लोगों को लाइव करके दिखाना। अबे करा था एक कनेक्शन, वो हो गया अरे वो उसमें इशू लॉग। आ रहा है बे, पनवाड़ी, तेरे को भी करेक्ट आउट लहुड़े। तो मैं एक कनेक्शन स्टिल लॉगिन करके देखता, नए नए कनेक्शन तो मैं दिखाता हूँ किसी एक कनेक्शन का। तो चलिए, बाकी देखो, गिफ्ट कार्ड निकालना हमेशा थर्ड लेयर, चाहे तो कुछ लोड करके दिखाना। कभी भी भाई ये मत करना कि हाँ यार मैं गिफ्ट कार्ड अपने पेमेंट ले लेता हूँ अपने यूपीआई पे, छोटा सा पेमेंट है 500 का, 500 का पेमेंट मत लो अपने यूपीआई पे। तुम्हें 500 का पेमेंट भी कैसे हो सकता है पता नहीं। चलो बंदे 500 जैसे को पूछ रहे कितना भाई इतना डाल दो। खुद का पैनल कैसे बनाए। देखो यार पैनल हम तुमको ऑल थिंग चीजें क्रिएट करके हम दे रहे हैं, अगर तुमको खुद का बनाना है, अब तुम डेवलपर तो हो नहीं, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं खुद का, अगर अगर तुम डेवलपर होते, ठीक है, अगर हम तुमको पैनल की इतनी सी सारी चीजें दिखाते, तुम अब तक भाई पैनल पे लग जाते बनाना। अब पैनल बनाते कैसे यार, तुम डेवलपर तो हो नहीं जो मैं तुमको बताऊंगा सारी चीजें, ओके। दैट्स वाई कि मैंने तुमको ये बोला कि एक बनाने वाला और एक यूज करने वाला, सेलर और बायर में डिफरेंस ही मैंने तुमको पहली क्लास में बताया है कि अगर तुम्हारे पास उस लेवल का स्किल्स है कि भाई अगर तुम सारी चीजें खुद बना सकते हो तो तुम बाहर की तुम सेलर बनो ना, बनाओ खुद का पैनल। बट उसके लिए उस टाइप का स्किल्स भी तो होना चाहिए, तुम्हारे पास वो पावर भी तो होनी चाहिए, समझ रहे हो। डेवलपर तो अभी तुम हो नहीं। अभी जावा कोटलिन वगैरह स्मेली फाइल्स वगैरह तुमको पढ़ना आता है नहीं, और बोल रहे हो भाई पैनल डैनल बनाना सीखोगे तो भाई हाँ बहुत टाइम पैनल लग जाएगा इसमें। भाई पैनल बनाना इतना इजी नहीं है, समझ रहे हो। हाँ तुमको ऑलरेडी रेडीमेड सब कुछ हम कुछ दे रहे हैं, तुम्हारा खुद तुम्हारे हाथ में हैंडल दे रहे हैं। अब तुमको ये तो है नहीं कि भाई इसमें ये येलो कलर कैसे आया, इसमें पिंक में इसका रेड कलर क्यों आ रहा है, ग्रीन कलर क्यों आ रहा है, ठीक है, कब वो कहता है चेंज हो रही है, कब कैसे वो कहते हैं इसमें जो अपडेट हो रहे हैं, ठीक है, कैसे हम इसमें स्क्रॉल कर पा रहे हैं। भाई बहुत लंबा प्रोसेस है, डेवलपर का काम ना हल्का नहीं होता। अभी जब भी एक वेबसाइट बनाने बैठोगे ना कभी, ठीक है, तभी पता चल जाएगा, एक छोटी सी वेबसाइट बनाने बैठना कभी एक बार आराम से। जैसे कि मैं तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ एक कनेक्शन, मैक्स टू मैक्स अभी 10 ही बजे हैं, तो मैं एक कनेक्शन और यहाँ पे लॉगिन बंदे के करके डाउट में क्लिक कर दो, दिखाता नहीं ब्रो ये आईफोन के लिए नहीं है, जो ये एपीके होता है वो आईफोन में वर्क नहीं करता है, ठीक है, ओनली फॉर एंड्रॉइड यूजर। है। एंड्रॉइड में मारो यार दबा के। कौन बंदा था जो आईओएस का पूछ रहा, साले एपीके तो इंस्टॉल होता नहीं इसमें, चल्ला फोन है साला। तो मैं भाई कोई दिक्कत नहीं यार, बहुत सारी चीजें हैं, तुम पैनल स्प्रेडिंग करो बस, बाकी तो यार कनेक्शन लाना, कैश आउट करना सब मैं ही बताऊंगा भाई, कैसे कैश आउट करते हैं, सब कुछ क्लासेस में आएंगे अभी धीरे धीरे।
बाकी सुन अगर भाई किसी को कोई अगर चाहता है अपना खुद का पैनल सेटअप करवाना, प्रियांशु को या मेरे को, ठीक है, वो डीएम कर सकते हैं। ठीक है, रात में बैठेंगे आराम से, तुम्हारा खुद का पैनल तुमको बना के दे देंगे, बढ़िया तरीके से अपना स्प्रेडिंग करो, दबा के जितना कर सकते हो। ठीक है, कनेक्शन पे लो, कनेक्शन लाओ बस। हाँ, बाकी तुम्हारा एक खुद बार का जब कनेक्शन तो होना चाहिए। जो भी सीरियसली बंदे होंगे ना, करना चाहेंगे जो, तो बाकी तो उनको भाई देखो लाइफ में बुला के कोई बैठ के उनको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितना भी तुम लोगों को करके दिखाया बताया ना, वो बहुत इनफ है तुम्हारी बुद्धि में घुसाने के लिए ये काफी बात। यार, पता कोई नहीं दिखाता मार्केट में, बाईपास कोई बताता ही नहीं ज्यादातर। पता रेड लोग क्यों नहीं बताते थे? क्योंकि लोगों को पता है कि यार अगर रेड में हर कोई आ गया ना, तो उनका धंधा ही बंद है, फिर तो तुमको रेड पता ही है नहीं आज करता के कोई। क्यों अभी तक कहते हैं मार्केट में क्यों लेके नहीं आए ये? तुमको जैसे लाइव दिखाया भी, इसमें 4 से 3 निकले, सोचो इसका इसी के अकाउंट में बंदे के 60-70 हजार पड़े होते तो 1 लाख पड़े होते, 2 लाख पड़े होते तब। भाई बंदे नहीं बताएंगे तुम्हें, अब तुम लोगों को दे रहे हैं, करवा रहे हैं ना, बहुत बढ़िया भाई। अब इसके बाद हम नहीं जानते कि, बस समझ जाओ। ओके, समझ में आ रहा, समझ गया होगा। तो ऐसा करते हैं, अभी यहाँ तक इनफ है। ठीक है, मैं लास्ट यही वर्ड बोलना चाहूंगा भाई, देखो किसी के नीचे काम ना करके अगर खुद का स्टार्ट करोगे तो उसमें ज्यादा हाँ, बेनिफिट्स बेस्ट हैं। वो है। ठीक है, यार देखो मार्केट कि में पता है नहीं था ये सब। तुमको भाई हैकर बनना है, हेल्पर नहीं बनना। समझ रहे हो? अरे मजदूरी नहीं करनी तुमको किसी के लिए, तुमको मजदूरी करवानी है। तुम्हारे पास हाथ अरे में वो पावर है, सब कुछ तुम्हारे पास है। अरे $300 से बढ़िया $1000 होते हैं, ये समझ जाओ बस, ऊपर सीधा। हाँ हाँ हाँ। ये बात, वो तुमको परसेंटेज पर कट काट के देगा, स्पीडिंग करते को 30% दूंगा। 1000 में से $300 की जगह अगर तुमको जिस बंदे के पास $700 जा रहा है, वो भी बैठे बैठे जा रहा है भाई, तो क्यों तुमको मजदूरी करना है? जब तुम्हारे पास खुद का पैनल सब कुछ है, क्यों तुमको मजदूरी करना है? मजदूरी मत तुम करो लोग भाई। इंस्टा एड में एक्सपर्ट हो, तुम लोग आपस में भी टीम वर्क कर सकते हो। कोई इंस्टा एड चलाता हो, अरे हाँ कोई यार, ट्रेडिंग मत करो। तुम्हारे पास वो भी दिक्कत नहीं है स्पीडिंग के लिए। ठीक है, तुम भाई तुम्हारे खुद की अपनी टीम बनाओ। ठीक है, तुम्हारे जो दोस्त वगैरह हैं उनको ये प्लान्स बताओ, उनके दिमाग में घुसाओ भाई, वो भी समझेगा। तुम टीम वर्क करो तुम लोग, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, जो टीम वर्क होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसलिए टीम वर्क करोगे। ठीक है, और भाई ये अपने ट्रस्टेड जेन्युइन भाइयों के साथ में करना। ठीक है, ना कि किसी आटू झाटू के साथ में, समझ रहे हो? वही तो भाई, करो भाई बाकी करो, करो। दबा के करो भाई। बाकी कोई भी इशू होता, कोई भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो प्रियांशु का मेरे को जब मर्जी तुम एनी टाइम मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो कुछ भी। पैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, बाईपास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, कनेक्शन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, तो तुम हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी ऐसे करते हैं, रिकॉर्डिंग एंड करते हैं। ठीक है, और अब कहते हाँ, हैं माइक्स रिकॉर्डिंग। वगैरह ओपन करके तुम सबके। ठीक है, अब फिर तुम पूछो जो तुम लोगों को पूछना है। ठीक है, हाँ। अभी तो मैं रिकॉर्डिंग जो है वो एंड कर रहा हूँ।